जैसा कि फ्रेंड्स आप सब जानते हैं, सेक्शन में हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से 6 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 7 जो है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर से जुड़े हुए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अगर प्रीवियस पार्ट आपने नहीं देखे हुए हैं या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या रीजनिंग से अदर वीडियोस आपको देखने हैं तो आप यहां पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे पास में बेल का सिंबल आपको दिखाई देगा, एक घंटी का चिन्ह आपको दिखाई देगा, उस पर भी आपको क्लिक करना है ताकि नोटिफिकेशंस के लिए परमिशंस अलाउ हो जाए। तो उससे होगा क्या, जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करेंगे इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन ईमेल के थ्रू डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। उससे आप वीडियो को मिस नहीं करेंगे, आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू बनी रहेगी। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक बटन पर हिट ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत। द ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से पार्ट 7 सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इस पार्ट से। अ क्वेश्चन पेपर हैज़ 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी, each containing 10 questions. If the student has to choose 8 from part A and 5 from part B, in how many ways can he choose the questions? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्या बोला गया है, एक क्वेश्चन पेपर के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। हर एक पार्ट में 10 क्वेश्चन है, यानी कि पार्ट ए में भी 10 क्वेश्चन है और पार्ट बी में भी 10 क्वेश्चन है। पार्ट ए से स्टूडेंट को 8 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं और पार्ट बी से 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। तो कितने डिफरेंट वेज होंगे क्वेश्चन सेलेक्ट करने के, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो जो अप्रोच हमारा रहेगा वो जस्ट प्रीवियस पार्ट में हमने देखा है पार्ट 6 में, वैसा ही अप्रोच हमारा रहेगा। वहाँ पर जो पर्सन्स हमें दिए गए थे, नंबर ऑफ पर्सन्स थे, उनमें से कुछ को हमें सिलेक्ट करना था कमेटी को बनाने के लिए। उसी तरीके से सिलेक्शन यहाँ पर भी हो रहा है। पर्सन्स की जगह पर क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस को हमें सिलेक्ट करना है। तो अप्रोच बिल्कुल वही रहेगा। सिलेक्शन की बात हो रही है तो कॉम्बिनेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है और उसी का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अप्रोच बिल्कुल वही रहेगा। देखिए 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है। अब 10 क्वेश्चन है जिनमें से 5 को सिलेक्ट करना है और 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। पार्ट बी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। पार्ट बी से 5 क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। टोटल कितने हैं, 10 क्वेश्चंस। तो 5 को हम सिलेक्ट करेंगे, 5 को सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो 5 को हम सेम तरह के क्वेश्चन मानेंगे क्योंकि ऑर्डर यहाँ पर मैटर नहीं करता है। हम जो 5 क्वेश्चंस हम ले रहे हैं उनमें से पहले किसको लेते हैं, बाद में किसको लेते हैं, वो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। इस वजह से इन सबको हम सेम मानेंगे और जो सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं उनको भी सेम मानेंगे। बस सिलेक्ट और नहीं सिलेक्ट करने वाले दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। टोटल पॉसिबल वेज क्या होंगे यहाँ पर, 10 फैक्टोरियल। जो सेलेक्ट कर रहे हैं ठीक है वो सेम है तो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे और जो सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं वो भी 5 है तो 5 फैक्टोरियल से फिर से डिवाइड करेंगे। तो एनाग्राम में जो कॉन्सेप्ट देखा था वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। जब भी कोई डिजिट रिपीट होती है तो हम डिवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि उससे काउंटिंग जो है वो डबल हो जाती है। अगर 3 बार वो होता है तो और ज़्यादा काउंटिंग हो जाती है। 3 × 2 3 फैक्टोरियल टाइम हम उससे डिवाइड करते हैं। तो एनाग्राम वाला ही कॉन्सेप्ट है। जस्ट प्रीवियस पार्ट हमने देखा पार्ट 6, उससे भी आप यहाँ के कॉन्सेप्ट को जान सकते हो। ईजिली आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं 10C8। क्यों, क्योंकि पार्ट ए में 10 क्वेश्चन है और उनमें से 8 क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। पार्ट बी में 10 क्वेश्चन है और उनमें से 5 क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करना है इसका मतलब है कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, NCR, मतलब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r
फैक्टोरियल, या फिर ये कॉन्सेप्ट यूज करके भी आप एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, बात एक ही है। क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, 10 माइनस 8 दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में से साथ में हमें क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों से साथ में हमें क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। साथ में सेलेक्ट करने हैं इसका मतलब है एंड कंडीशन लग रही है, एंड कंडीशन लग रही है, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन हमें इन दोनों वैल्यूज़ का करना होगा। और इनको सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। तो 10 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करें तो 2 इंटू 1। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 डिवाइड होगा 2 से 5 टाइम। ठीक है, तो 5 इंटू 9 यानी कि 45 यहाँ पर वैल्यू आएगी। मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं इस वैल्यू से, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू, अब इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 10 5 से डिवाइड होगा 2 टाइम, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 8 डिवाइड होगा 4 से 2 टाइम, 6 डिवाइड होगा 3 से 2 टाइम। तो एग्जैक्टली यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई किन वैल्यूज़ को करना है, 9 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 14, 18 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 252। तो 45 को हमें मल्टीप्लाई करना है 252 से, और 45 को हम 252 से 252 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 11,340। तो जो रिक्वायर्ड वेज हैं वो कितने होंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 11,340। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए इस पार्ट से, अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 6 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस which are divided into groups each containing 5 questions. In how many ways can he answer the questions if he is not allowed to attempt more than 4 questions from a group? तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है एक कैंडिडेट को 10 क्वेश्चंस में से 6 का आंसर देना है, और उन 10 क्वेश्चंस को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। हर एक ग्रुप में 5 क्वेश्चन है। जिस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा पार्ट ए पार्ट बी, उसी तरीके से यहाँ पर भी 2 ग्रुप्स हैं और हर एक ग्रुप में 5 क्वेश्चन हैं। मान लेते हैं वो 2 ग्रुप ए और बी हैं। ठीक है, तो ए में 5 क्वेश्चन है और बी में भी 5 क्वेश्चन है। अब कैंडिडेट को 6 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। कंडीशन यहाँ पर दी गई है कि किसी एक ग्रुप से वो 4 क्वेश्चन से ज़्यादा आंसर नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि 4 क्वेश्चन से ज़्यादा सेलेक्ट नहीं कर सकता किसी एक ग्रुप में। तो कितने डिफरेंट वेज होंगे सेलेक्ट करने के, ये हमको काउंट करना है यहाँ पर। ठीक है, अब कंडीशन आप देखिए क्या क्या हो सकती है, ए और बी से क्या क्या सिलेक्ट करें। ठीक है, सिलेक्शन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो कंडीशन ये है कि किसी भी एक ग्रुप से 4 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते, उनको आंसर नहीं कर सकते। तो या तो हम ए से 2 क्वेश्चन लें और बी से 4 क्वेश्चन लें। ठीक है, तो टोटल 6 का आंसर हम दे पाएंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ए से 3 लें, बी से भी 3 लें, टोटल 6 हो जाएंगे। या फिर ए से 4 लें और बी से 2 लें। ठीक है, और कोई कंडीशन ऐसी नहीं है जो कि इसको ट्रू करे। ठीक है, इस कंडीशन को ट्रू करे, कोई ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। अगर हम 5 क्वेश्चन ले लेते हैं ग्रुप ए से,
5 क्वेश्चन ले लेते हैं ग्रुप ए से, तो बी से हमें सिर्फ 1 लेना होगा, लेकिन उस सिचुएशन को हम काउंट नहीं कर सकते, उस सिचुएशन को हमें नहीं लेना है। कारण क्या है, कंडीशन हमें दी गई है किसी भी एक ग्रुप से 4 क्वेश्चन नहीं ले सकते, नहीं सेलेक्ट कर सकते। यानी कि 3 तरह की कंडीशन है, 3 तरह की कंडीशन है। तो टोटल रिक्वायर्ड वेज क्या हो जाएंगे, फर्स्ट कंडीशन यानी कि ग्रुप ए से हम 2 क्वेश्चंस को सिलेक्ट करें या उनको अटेम्प्ट करें, और साथ में यानी कि एंड कंडीशन मल्टीप्लाई होगा ग्रुप बी से जिसमें 5 क्वेश्चन है, उसमें से हम 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। या नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, ग्रुप ए में 5 क्वेश्चन है जिनमें से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और बी जो ग्रुप है उसमें से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे वो कैंडिडेट। या फिर तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ग्रुप ए के 5 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, और साथ में ग्रुप बी के 5 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। और अब इन वैल्यूज़ को एक्सपेंड करते हैं। अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है तो फॉर्मूला के हिसाब से आप डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख लीजिए, या फिर जो कॉन्सेप्ट जो लॉजिक मैंने आपको बताया हुआ है उसी को यूज़ करते हुए इनको एक्सपेंड कीजिए। 5 टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इनमें से 2 सिलेक्ट करना है, तो 2 को हम सेम मानेंगे। सेम क्यों मानेंगे, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। 3 जिनको हमने सिलेक्ट नहीं किया है उनको हम सेम मानेंगे, ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, इनटू 5 फैक्टोरियल टोटल पॉसिबिलिटीज़, इनमें से 4 को सिलेक्ट करेंगे तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, 1 को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, प्लस 5c3, दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल टोटल पॉसिबिलिटीज़, 3 को हम सिलेक्ट कर रहे हैं 5 में से, तो उन 3 को हम सेम मानेंगे, और ऑर्डर यहाँ पर मैटर नहीं करता, इस वजह से 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं। 2 जिनको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे उन दोनों को हम सेम मानेंगे, बट जिनसे सिलेक्ट किया है उनसे डिफरेंट होंगे, इस वजह से 2 फैक्टोरियल से हम इसे डिवाइड करेंगे, इनटू 5c3, वही होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, प्लस 5c4, यहाँ पर हमने एक्सपेंड किया है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल, इनटू 5c2, ठीक है, एक्सपेंड किया हुआ है हमने 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। या फिर आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं NCR, क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज़ करके भी आप इस स्टेप पर आ सकते हैं। अब इनको सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं, तो 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड हम करें तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करेंगे तो 2 इंटू 1 होगा, वैल्यू 2 ही हमें मिलेगी। तो 4 डिवाइड हो जाएगा 2 से 2 टाइम, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 इंटू, यहाँ पर क्या आएगा 5 फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड कर सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल में, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, इस वजह से यहाँ पर वैल्यू क्या रह जाएगी, सिर्फ 5, प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज़ है तो वैल्यू भी सेम आएगी, सिंप्लीफाई करने के बाद में यहाँ पर भी वैल्यू सेम आएगी, प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 5 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 10। क्या हो जाएंगी वैल्यूज़, 50 प्लस 100 प्लस 50, टोटल रिक्वायर्ड वेज कितने होंगे 200। तो फ्रेंड्स काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे, इजीली आप सोल्व कर सकते हैं इन्हें अगर कॉन्सेप्ट लॉजिक आपको पता है। अगर इस पार्ट में लॉजिक आपको ठीक से समझ में ना आया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पार्ट 6 में मैंने काफ़ी अच्छे से यही लॉजिक यही कॉन्सेप्ट बताया है और इसी तरह के क्वेश्चंस
पार्ट 6 में हमने लिए हैं, लेकिन वो कमिटी और पर्सन से जुड़े हुए थे, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों में सेम रहेगा और कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से उस पार्ट में समझाया है। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो ज़रूर देख लें पार्ट 6। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। जिन व्यूवर्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली ईमेल के थ्रू आपको मिल जाए।